अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर परेशान हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोग भीख वगैरह मांगते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत अलग अलग तरीके से जो है भीख मांगने का जरिया देखते हैं। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है और लोगों की परेशानी को लेकर है, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं। और सैलरी के हवाले से भी है कुछ अपडेट और आ रही है अलग तरीके से कुछ अपडेट। तो सभी के बारे में A to Z इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए, ताकि आप जो है इन चीज़ों को जान सकें और पहचान सकें। कहीं पर भी आपको कोई भी अगर परेशान होती है या किसी भी तरीके से कुछ भी होता है तो आप जान सकें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जो ब्लड वगैरह है, जो डोनेशन किया गया है 600 लोगों की तरफ से, जो क्या पंजाबी लोग थे। उन लोगों ने जो है डोनेशन किया है। और ये जो है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो है ऐसे कि किसी भी तरीके से लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप भी इस तरीके के कहीं भी कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्योंकि अगर ब्लड किसी को भी आप डोनेट करते हैं तो किसी भी तरीके से आपके लिए लोग दुआ ही करेंगे, बद्दुआ नहीं करेंगे। अगर किसी की ज़िंदगी बचाने के काम में आपका ब्लड आ जाएगा तो ये एक अच्छी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक व्हाट्सअप नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर आप ड्राइवरिंग करते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। क्योंकि कोई भी आपके पीछे आगे कहीं से भी आपकी वीडियो बना के जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकता है और आपका जो है चालान वगैरह बन सकता है और आपको काफ़ी अच्छा जुर्माना वगैरह लग सकता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी जाते हैं आते हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो सिग्नल वगैरह होते हैं उन पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है, कर्फ्यू के हवाले से है। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अभी जिस तरीके से पहले कर्फ्यू चल रहा था वो भी इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में हो सकता है ईद के बाद में या फिर ईद के लगभग एक हफ्ता बाद में जो है कर्फ्यू को हटा लिया जाए। नॉर्मली तरीके से जिस तरीके से लोग पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे उस तरीके से गुजारना शुरू कर दें और ये सारा कुछ जो चल रहा है अभी काम झाम, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए। क्योंकि आने वाले वक्त में जल्दी ही लोगों को वैक्सीन जो है वो दे दी जाएगी और उसके बाद में लोग पूरे तरीके से जो है सही तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद में पूरे तरीके से काम काज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। और कहीं पर भी अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिए तो अपने, अगर घर में काम करते हैं तो अपने कफिल से बात करें, उनसे इजाज़त लेकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में वैक्सीन लें। अगर कंपनी में काम करते हैं, सुपरवाइजर वगैरह से, जो भी आपका HR है, उससे इजाज़त लेकर अपना वैक्सीन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर दें। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। और ये जो है एंट्री को लेकर है, काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई एंट्री का क्या मसला चल रहा है, अभी एंट्री के हवाले से कुछ अपडेट दीजिए या फिर जो भी आपको अपडेट देना है डायरेक्टली एंट्री के बारे में बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो भाई देखिए, कोई भी न्यूज़ मैं आपको अपनी तरफ से किस तरीके से बता दूँ, अगर किसी भी तरीके से आपको मैं न्यूज़ बता दूँ कि भाई एंट्री शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो सबसे मेन चीज़ वही है। तो उस कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरीके की बेफजूल की अफवाह फैलाने से, क्योंकि अभी कहीं से कहीं तक कोई भी एंट्री का अपडेट नहीं आया है। बाकी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं या फिर कुवैती नागरिक हैं, उनसे तो जो लोग जाना चाहते थे वो पहुंच गए हैं और जो आने वाले वक्त में जाएंगे वो लोग भी जाते रहेंगे। लेकिन अभी 18 नंबर वीज़ा वाले का कोई भी अपडेट नहीं है। इन फ्यूचर जैसे ही आएगा हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।